विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। देखिए मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखिए गाइज, मैं आपको बताऊं, आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ते हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं। नो गाइज, कार्बोहाइड्रेट्स ये बेसिकली वे कंपाउंड्स हैं जो कि अपॉन हाइड्रोलिसिस, यानी अगर कार्बोहाइड्रेट्स को मैं पानी में डाल दूं तो ये ब्रेक हो जाता है मल्टीपल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स में। मतलब अगर मैं किसी कार्बोहाइड्रेट को लूं और पानी में डाल दूं तो वो ब्रेक हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आपने स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखा होगा, राइट। CHO है और इधर OH H OH H OH, इधर H H OH एंड H, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है बेसिकली। L क्या हो जाता, जब ये OH इधर आ जाता, H इधर आ जाता, सिंपल लास्ट वाला बस। तो फिलहाल डी ग्लूकोज है। अगर आप देखेंगे इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सी OH ग्रुप बहुत सारे हैं इसमें, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है, ये वाला ग्लूकोज। ऐसी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो जाता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट को आप ब्रेक कर देते हैं पानी में डाल के, तो इस टाइप के ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इन सब में ब्रेक हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। नाउ बेस्ड ऑन की कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स में ब्रेक होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कार्बोहाइड्रेट वो डिवाइडेड हो जाता है। कैसे, देखिए हम बेसिकली इसको 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक तो बोलते हैं शुगर और एक होते हैं नॉन शुगर। ठीक है, शुगर बेसिकली क्या है, मीठे होते हैं, और नॉन शुगर क्या है, मीठे नहीं होते। शुगर बेसिकली क्या है, 2 तरह की होती है, मोनोसैकेराइड्स। अब देखिए गाइज, अब जो मैं समझा रहा हूँ देखिएगा, मोनोसैकेराइड जो इसमें दिया हुआ है, एक होता है ओलिगोसैकेराइड्स, और सिमिलरली जो नॉन शुगर है इसमें होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अब जो मोनोसैकेराइड है गाइज बेसिकली ये सिंपलेस्ट यूनिट होती है। इसकी डेफिनेशन ही ये है कि वे यूनिट या वे शुगर जो पानी में अगर मैं डाल दूं तो फर्दर ब्रेक नहीं होती। ये सिंगल क्या है, सिंपल एक यूनिट होती है। ओलिगो में क्या, अब देखिए मैंने जैसे आपको ग्लूकोज की यूनिट बनाई थी ना भी एक, तो ये अब इस डॉट को आप एक ग्लूकोज की यूनिट मान ले, तो वो एक ग्लूकोज की यूनिट ये है मोनोसैकेराइड। बेसिकली ग्लूकोज मोनोसैकेराइड ही होता है कि जो पानी में डाल के आगे ब्रेक नहीं हो सकता। ओलिगोसैकेराइड में क्या है कि 2 से लेके 10 तक की यूनिट आपकी जुड़ सकती है, यानी जब आप इनको ब्रेक करते हैं पानी में तो ये ब्रेक हो सकती है। कोई 1 में ब्रेक हो गया, कोई यूनिट 2 में ब्रेक हो गई, कोई यूनिट 3 में ब्रेक हो गई, इस तरह से ब्रेक हो जाता है। सिमिलरली पॉलीसैकेराइड जिसमें मोर देन 10 यूनिट्स ऐसी जुड़ी हुई होती है। सो मोनोसैकेराइड्स बेसिकली सिंपलेस्ट शुगर है, सिंपलेस्ट शुगर, राइट। सो अपॉन हाइड्रोलिसिस इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। और जैसे मैंने क्या किया आपको, अभी मैं आपको इसमें जैसे एक एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे मैं सुक्रोज का एग्जांपल दिया हुआ है। सुक्रोज बेसिकली जब आप, सुक्रोज क्या है, ओलिगोसैकेराइड है, यानी ओलिगो कैसा, डाइसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड जुड़ के एक सुक्रोज बनता है। तो जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो 2 यूनिट मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो जाता है। अभी मैं समझाऊंगा इस सी के हाइड्रोलिसिस के ऑप्शन में। तो फिलहाल आप ये माने कि जो मोनोसैकेराइड है, बिकॉज इट इज अ सिंपलेस्ट शुगर, सो इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि ये ब्रेक ही नहीं हो सकती, ये सिंपलेस्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है। समझना, तो आपका जो क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेरी जो बायोमोलिक्यूल्स की जेई की प्रीवियस ईयर्स की वीडियो गाइज, अगर आप उसको टाइम मिले आप उसको देखें, आपको बहुत सारे जो डाउट होंगे ना इनमें चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे सारे, और ये मेरी गारंटी है। अब आया ऑप्शन बी। बी में क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटामिक एसिड। नाउ गाइस देखिए, ब्रोमीन वाटर यानी Br2 इन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जनरली इसका जो काम है वो एनसेचुरेशन को प्रेजेंट देखने का काम आता है। ब्रोमीन वाटर बेसिकली रेडिश येलो कलर का होता है, थोड़ा रेड कलर का, थोड़ा येलोइश कलर का, इस टाइप का कलर का होता है। तो जब ये किसी कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कह देते हैं कि उस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है। हालांकि प्रेजेंट सिनेरियो में, आजकल की टाइम में जो हम ब्रोमीन वाटर यूज़ करते हैं वो जनरली सिर्फ एल्डिहाइड की प्रेजेंस को देखने के लिए ही यूज़ करते हैं सिर्फ, समझ। तो इसका होगा RCHO है सपोज,
तो जब ब्रोमीन वाटर में डाल देंगे आप तो RCOOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर डाला रेडिश येलो टाइप का कलर का हुआ तो ये कलरलेस हो जाता है। समझ में आपको गाइस? तो ये देखा कलरलेस हो गया, इसका मतलब इसमें CHO प्रेजेंट था। ठीक, अब इसमें बेसिकली ये नहीं पूछा, इसमें ये तो आपका बेसिक हो गया था। इसमें ये पूछा है कि ग्लूकोज को मैं जब ब्रोमीन वाटर में डालूंगा, अब देखिए क्या बनेगा। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखिए CHO है और ये हो गया CH2OH, यहाँ पे है OH H OH OH, ये डी ग्लूकोज है बेसिकली। L ग्लूकोज हो जाता जब मैं OH यहाँ पे लिख लेता, है ना। अभी फिलहाल ये है HOH एंड H। अब मैं जब इसको ब्रोमीन वाटर में डालता हूँ क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, COOH में। सो बाकी की यूनिट तो जो ये लिखी है ये जो कि तू यही रहेगी, ये है ना, और यहाँ पे COOH आता है। तो बेसिकली ये क्या है, एसिड बन गया। इन टाइप के एसिड को बेसिकली अगर आपको मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बताऊं ना, तो जब भी आप इस तरह के ग्लूकोज है इन सबको Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो नाम इनका कुछ इस टाइप से होगा, एल्डोनिक एसिड। समझ में, एल्डोनिक एसिड बनाते हैं। नाउ बेसिकली जो ये वाला कंपाउंड है यानी ग्लूकोज जो इसमें दिया हुआ है, ग्लूकोज को जब Br2 से ऑक्सीडाइज करते हैं तो इसका नाम है, क्योंकि डी ग्लूकोज है तो डी ग्लूकोनिक एसिड, तो डी ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, ना कि ग्लूटामिक एसिड। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, बी रॉन्ग। अब एक बार आपको और बता दूं, ये ग्लूटामिक एसिड है क्या। ग्लूटामिक एसिड बेसिकली गाइज एक अमीनो एसिड होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड, राइट। तो अमीनो एसिड क्या है, जिसमें COOH NH2 ग्रुप होता है, राइट। अब यहाँ पे एक पे H और यहाँ पे क्या होता है, देखिए इस टाइप के कंपाउंड रिंग जुड़ा रहता है। ये क्या है, CH2, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड। ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो ये तो वैसे भी नहीं होना चाहिए था, आपको याद होंगे 20 एसेंशियल अमीनो एसिड, तो उसके हिसाब से भी आप इसको रॉन्ग कर सकते थे। सी ऑप्शन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटिव ग्लूकोज एंड लेवोरेटरी फ्रक्टोज। देखिए गाइज, इस क्वेश्चन को करने के वैसे तो तरीके बहुत हैं, जितना आप थ्योरी में डीप जाएंगे उतना आसान होता जाएगा। लेकिन अगर आपको इन्वर्ट शुगर का कंसेप्ट पता है, जो कि जेई में बहुत बार पूछा गया हुआ है, अगर आप मेरी जेई की जो वीडियो प्रीवियस ईयर्स की देखेंगे तो उसमें भी मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और देखिए इन्वर्ट शुगर क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि इसमें सुक्रोज दिया हुआ है, सुक्रोज एक डाइसैकराइड है C12H22O11। अब इसको जब मैं पानी में डालता हूँ तो ये ब्रेक हो जाता है। कैसे, मैं अभी बताऊंगा आपको, इसका स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊंगा। ये ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में। अब ये क्या मसला है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी C6H12O6 है, फ्रक्टोज का भी C6H12O6 है। बस क्या है, ये ग्लूकोज क्या है, एल्डोज है, फ्रक्टोज है कीटोस, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोन का ग्रुप होता है। अब इन्वर्ट शुगर का मसला क्या है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एज्यूम करके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता डी, समझ आपको, यानी फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पोलराइज को राइट साइड में टिल्ट कर रही थी, तो अब क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो भी डी ग्लूकोज ही मिलेगा, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में ही मूव कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो ग्लूकोज है वो इनवर्ट वाला मिल जाता है ना, एल ग्लूकोज, यानी ये जो प्लेन पोलराइज लाइट को है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। समझ में आपको गाइस? अगर मैं आम भाषा में बोलूं, हालांकि ये सही नहीं होगा कहना, मतलब टेक्निकली सही नहीं, लेकिन समझाने में, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो ये भी प्लस में ही मूव करेगा, लेकिन ये माइनस में मूव कर जाता है। अब क्या है कि बाई एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि अगर ये प्लस, ये मान ले कि सपोज ये प्लस 52 डिग्री आपका रोटेट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, -92 डिग्री नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, +52 -92 क्या हो गया, -40 डिग्री ओवरऑल इनवर्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या था, सुक्रोज जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में था, मूव कर रहा था लाइट को, अपॉन हाइड्रोलिसिस ओवरऑल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लगा इसकी वजह से। तो इसको आप बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। समझ में आपको? तो जैसे ही इन्वर्ट शुगर की फॉर्मेशन है, बेसिकली इन्वर्ट शुगर का ही ये कंसेप्ट है। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो गया और ये लेवोरेटरी हो गया। ना इसका मैं जो हाइड्रोलिसिस होता है वो मैं जरा जल्दी से आपका समझा देता हूँ ताकि आपको आगे भी दिक्कत ना हो। सो गाइज, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है।
तो अगर आप देखेंगे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O में, तो जो ये लिंकेज है इसको बेसिकली आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तब इधर क्या है, ये ब्रेक हो गया, इधर H आ गया, इधर OH आ गया। ठीक है, तो अगर आप इधर, ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस हो गया। अब देखेंगे क्योंकि ये डी ग्लूकोज होगा तो ये ऊपर पहुंच जाता है और ये नीचे ही रह जाता है। तो कुल मिला के आपको आइडिया आ रहा होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कैसे ब्रेक होता है। राइट गाइस, सो आगे आप पढ़ेंगे कि ये इन्वर्ट हो जाता है, ये और है, लेकिन आप देखिए डी है और ये एल है। अगर ये डी है, अगर ये एल होता होगा गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, सो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, नाउ डी ऑप्शन देखें, द 2 6-membered cyclic hemiacetal forms of D plus glucose are called anomers। देखिए गाइस, वैसे मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है कि सोहोर्स फॉर्म को हेवोर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई सजेस्ट गाइज कि आप उसको देखें अगर आपको नहीं करना आता, और वैसे भी अगर याद रख सकते हैं आप स्ट्रक्चर को, आप याद रख सकते हैं। देखिए गाइज, ये बेसिकली डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि OH राइट साइड में, यहाँ OH में यहाँ लिख दूँ, H यहाँ लिख दूँ तो L ग्लूकोज हो जाएगा। अभी उन्होंने कहा कि D प्लस ग्लूकोज है, इसको 6-membered साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स में कर दिया, यानी हेवोर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जब मैं इसको हेवोर्थ प्रोजेक्शन में बेसिकली कन्वर्ट कर देता हूँ, तो देखिए इस टाइप के 2 कंपाउंड बन जाएंगे 6-membered के यहाँ। ठीक है, अब सब के सब जो ये कंपाउंड्स हैं यहाँ पे जुड़े रहेंगे। ये ट्रिक है, उसके थ्रू आप देखिएगा। तो CH2OH, यहाँ H, यहाँ HOH, इस पे OH, यहाँ H होता है HOH, HOH। ठीक है, सिमिलरली ये CH2OH है, ये H सेम, HOH ये भी सेम, OH H ये भी सेम, HOH ये भी सेम। जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ इस वाले कार्बन पे रहता है, यानी ऊपर OH आ जाएगा, नीचे H। देखिए गाइस, अब इसमें ये कैसे पता करेंगे कि ये एनोमर्स है। एनोमर्स होते क्या, देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जब आप राइट साइड में आएंगे, ये जो C1 कार्बन है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 ऐसे काउंट होगा। तो जो ये C1 है, C कार्बन है C1, इस कार्बन को आप बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन्स। ठीक है, नाउ एनोमेरिक कार्बन पे अगर ऊपर नीचे OH है, यानी देखिए ये क्या है, अगर मैं इसका नाम दूं, क्योंकि ये नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ये क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। उस वीडियो को देखेंगे ट्रिक की तो आपको सब नाम समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं कह रहा हूँ, देखिए आपको समझ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एनोमर कैसे करेंगे कि ये लास्ट C1 कार्बन है, एक OH नीचे है, एक OH ऊपर है, इसका मतलब क्या है, ये डायस्टीरियो आइसोमर्स हो गए, एक दूसरे की कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो गई, यानी एनोमर्स है। या आम भाषा में बोल दूँ, ऊपर नीचे आ गए ये वाले, तो सिंपल एनोमर्स हैं। तो ये मेरा ऑप्शन सही है। राइट गाइज, सो A, C एंड D